हम मौजूद हैं इस समय शहर के काशीराम कॉलोनी में, जो यह बसपा शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था और 1500 क्वार्टर यहाँ पे बने हैं, जिसमें से आबादी है लगभग 10,000 की यहाँ आबादी रहती है। लेकिन इनकी समस्या है जो सरकार द्वारा ना यहाँ प्रशासन के द्वारा निस्तारित हो पा रहे हैं, जिसके वजह से ये लोग 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर नगर पालिका के ईओ आए थे जो इनकी मांगों को सुन के गए हैं, लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हो पाए हैं। आज ये तीसरा दिन है इन लोगों का प्रदर्शन कर रहे हैं, चौथा दिन है आज इनका जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या मांग है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कल्पना त्रिवेदी। क्या मांग है? हमारी मांग है यहाँ की सारी गंदगी कम हो, नाले की सफाई हो, सीवर सब चौक पड़े हैं, सब ढक्कन खुले पड़े हैं, सब लेटरिन बह रही है, वो सब सफाई। तो ये इनको समस्या है, यहाँ पे गंदगी की भरमार है, जबकि हर बार इन्होंने शिकायत भी की, यहाँ की साफ व्यवस्था की शिकायत की, लेकिन कुछ निस्तारण नहीं हो पाया। यहाँ पे और भी मोहम्मद फारूक नाम है। यहाँ पर हम लोग इतने सालों से रहे, बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ है। सबसे बड़ी बात कि नाला चौक है, पानी का रास्ता नहीं जाने का, वही गंदगी सारी दूसरे बराबर से यहाँ पे आती है। कोई मतलब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं किसी प्रकार की, ना कोई पूछने आता है। अब हम लोग परेशान होते हैं, बच्चों को बीमारियाँ तमाम, सरकार इतने कदम उठा रही है कि बीमारी यहाँ कैसे जाएगी बीमारी जब यहाँ गंदगी सही नहीं होगी। तो यह इनका कहना है कि अभी जल्द ही में, आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से पूरा देश प्रभावित हुआ है, लेकिन गंदगी की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं क्योंकि सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार द्विवेदी है। कब से यहाँ पे धरने बैठे? जी सर, मैं 29 तारीख को बैठा हूँ, 29 नवंबर से। और इसके पहले यहाँ पर कई बार जिला प्रशासन को सूचना भी दी गई, शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए, कोई भी प्रभावी कार्यवाही हुई ही नहीं सिवाय आश्वासन के अलावा। उसके बाद मजबूर होकर के हम लोगों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद में 29/11/2021 से इस धरने को अनिश्चितकालीन धरने का हम लोगों ने आयोजन किया। कई सामाजिक संगठनों ने हमको पूरा समर्थन दिया है। हम लोगों की 9 सूत्री मांगे हैं। हमारे यहाँ जो पहली बार जो सफाई व्यवस्था है, इस समय सफाई व्यवस्था से हमको कोई सफाई कर्मियों से हमारा कोई न शिकायत है, न कोई उनसे हमारा गिला शिकवा है। सफाई कर्मी अपनी थोड़ी सी ही मात्रा में है, जितना भी उनसे बन पड़ता है सामने की साफ सफाई करके चले जाते हैं। मुख्य समस्या अगर हमारी कॉलोनी की है तो जो हमारा जो नाला है, मुख्य निकास जो जल निकासी का नाला है, इस नाले पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने, दबंगों ने उसको बिल्कुल अवरोधित कर दिया है। उसको पाट के उसके फर्शें बनाती हैं, दुकानें बनाती हैं। नतीजा क्या है कि पूरा जो पानी निकलने वाला होता है वो पानी नहीं निकल पा रहा है। कॉलोनी के ठीक बगल में ही नारायण गेस्ट हाउस एंड रिसोर्ट है, इसके बगल में ही एक देवांश नगर मोहल्ला है, वहाँ पर भी करीब 2-4-5 हज़ार मकान वहाँ भी बन गए हैं। वो सारा पानी इस नाले के माध्यम से आता है। आगे न निकल पाने की वजह से आप देखें कि पूरा पानी बह करके ही कॉलोनी में इकट्ठा हो रहा है, जिससे भयानक, आप ही लोग खड़े हुए देखिए कितनी बदबू का वातावरण है। हम लोगों ने कई बार शिकायतें की, सिर्फ आश्वासन, वो आएंगे खाली यहाँ पे छिड़काव करके साहब चले जाएंगे, वो आएंगे झाड़ू तो रोज लगती ही है, सफाई है ही है। अब यहाँ पर सीवर लाइनें चौक हैं हमारी, तो उसमें सफाई कर्मी क्या करेंगे? जो उनका विचारों का काम है करके चले, बड़े स्तर का काम है, नाले की सफाई बड़े स्तर का काम है, पानी के पाइप टूटे पड़े हैं, जलकल विभाग का काम है, अन्य जो समस्याएं हैं सबके विभागों का है, लेकिन कोई इस पर समुचित ध्यान दे ही नहीं रहा। जो भी राजनीतिक दल है खाली वोट के समय आएंगे, आश्वासन दे करके चले जाएंगे। यहाँ सब गरीब मजदूर पेशावर रहते हैं। कोई सुनवाई न होने की दशा में 29/11/2021 से धरना प्रदर्शन है। मजबूर होकर के हमारे अध्यक्ष शत्रुघ्न लाल जी ने आज ये घोषणा की है कि अगर से हमारी समुचित कार्यवाही नहीं होती है, निस्तारण नहीं होता है, तो 4/12/2021 से आप शत्रुघ्न लाल जी स्वच्छकार सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, ये पूरा बैठेंगे। अब भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा इन्होंने की है। प्रिंट आउट हमारे हो रहे हैं, लेटर जो है टाइप हो रहे हैं। और इसके बाद वहाँ पर जितने भी हमारे हैं जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन को हम लोग अभी IGRS से सूचना देने के बाद में इसको हम सीधे आमरण भूख अनशन पर परिवर्तित करने जा रहे हैं 4/12/2021 से, और आप लोगों को भी हम सूचना दे दें। तो यह इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। यहाँ पर हैं जिला अध्यक्ष जी, हम इनसे जानेंगे आप क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो गरीब जनता है, गरीब जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी जो सफाई व्यवस्था है, जो कर्मचारी हैं वो अपना काम करते हैं, सही सलामत ढंग से करते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर का काम है, जैसे कि मान लीजिए नाला अवरोधित कर दिया गया,
जिससे कि हमारे लोगों के घरों में पानी, जो हम लोग रास्ता निकलते हैं, मेन रास्ता है, उसमें पानी भरा रहता है और कई जम चुकी, जहाँ पर बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। हम रोजमर्रा की जीवन जीने वाले हैं, तो हम उनका इलाज कराते घूमें या अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करें। हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारी समस्याओं का समाधान करे, लेकिन हम कम से कम ये मान लीजिए हम 2-4 साल से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन शहर के नाले बनाए जा रहे हैं, शहर में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हम गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। हम गरीब जहाँ के तहाँ कीड़े मकोड़ों को तरीके से निकाल कर फेंक दिया गया। हम प्रशासन शासन से ये कहना चाहते हैं हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हम भी इंसान हैं, इंसान का जीवन, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उनका स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग उनके सहयोग में ये काम कर रहे हैं जनता को साफ सफाई में रखने का, लेकिन नगर पालिका और हमारे क्या नाम है जिला प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यह इनका कहना है कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इनकी विभिन्न समस्याएं हैं जो ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, ना ही शासन यहाँ का ध्यान दे रहा है। इनका कहना भी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।